दोस्तों, आज 8वीं क्लास है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ये बंगाल के प्लासी गांव में हुआ था। ये जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ था। इसमें जो सिराजुद्दौला थे, इनके पास 50,000 सेना थी, 5,000 अंगरक्षक सेना थी और 50,000 जो इनके पास सेना थी उसका नेतृत्व तो मीर जाफ़र कर रहे थे। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेज, इनके पास 3200 सेना थी, जिसमें 2100 सेना भारतीय सैनिक थे और 950 अंग्रेजी सैनिक थे और 50 नौसेना थी और 100 जो थे वो तोपची थी। तो कुल मिला के इनका आपस में युद्ध हुआ और जिसमें मीर जाफ़र जो इनके सेनापति थे सिराजुद्दौला के, इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया इनको। और ये अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनके साथ मिल गए। इनको सत्ता का लोभ हो गया था। ये बंगाल के नवाब बनना चाहते थे, जिससे इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया। और उसके बाद में सिराजुद्दौला की हार हुई और हार होने के बाद ये राजधानी चले गए और वहाँ राजधानी मुर्शिदाबाद चले गए। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ कि ये जो मीर जाफ़र थे, मीर जाफ़र का लड़का था एक मीरन, तो इन्होंने मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की मुर्शिदाबाद में हत्या करवा दी। और उसके बाद जो है नवाब, जो बंगाल के नवाब जो है मीर जाफ़र स्वयं बन गए। तो जानेंगे इनके बारे में क्या क्या हैं। तो सर्वप्रथम जो प्लासी का युद्ध है, ये प्लासी का युद्ध, तो ये कब हुआ, ये 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1787 ईस्वी में हुआ। ये किसके किसके बीच में हुआ, तो अगर हम बीच की बात करें तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना थी, 50,000 सेना थी, 50,000 सेना थी, 50,000 सेना थी। 5,000 इसके साथ साथ 5,000 अंगरक्षक सेना थी, अंगरक्षक सेना थी। और इनके पास जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इनके पास टोटल 3200 सेना थी, 3200 सेना थी। उसमें से इनके पास क्या थे, 2100 भारतीय सेना और 950 अंग्रेजी सेना थी, 50 नौसेना थी, 100 तोपची थी। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 2100 और 900 1000, 1100 और 22 यानी 3200 टोटल इनके पास सेना थी। और इनके पास जो 50,000 सेना थी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मीर जाफ़र कर रहे थे। ये 50,000 जो इनके पास सेना थी, इसका नेतृत्व कर रहे थे। और मीर जाफ़र क्या किए, मीर जाफ़र युद्ध से पहले ही रॉबर्ट क्लाइव के साथ इन्होंने समझौता कर लिया, क्योंकि मीर जाफ़र जो थे, इनके मन में जो है
लालच आ गया, ये बंगाल के नवाब बनना चाहते थे। तो जब युद्ध हुआ, ये युद्ध बंगाल के नदिया ज़िले में, नदिया ज़िले में गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो प्लासी नामक गांव था एक, गंगा नदी के किनारे, वहाँ पे हुआ था। और जब युद्ध, दोनों तरफ की सेनाएं जब युद्ध स्थल पर पहुंची तो मीर जाफ़र जो थे, इन्होंने क्या किया, 50,000 जो सेना थी इनके पास, 50,000, इसको युद्ध में जाने के लिए पहले ही रोक दिया। अब इनके पास क्या हुआ, इनके पास सेना कमज़ोर पड़ गई, जिससे, और इनके जो अंगरक्षक थे, जिसमें सर्वप्रथम मीर मदान और एक थे मोहनलाल, ये कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे। इन्होंने युद्ध में क्या हुआ, मीर मदान मारे गए और ये जो मोहनलाल थे ये घायल हो गए, बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए। और जो सिराजुद्दौला थे ये जैसे तैसे करके अपने प्राणों को बचा करके वहाँ से भाग करके इन्होंने मुर्शिदाबाद में क्या किया, इन्होंने मुर्शिदाबाद राजधानी इनकी थी, तो मुर्शिदाबाद में ये चले गए। अब जब मुर्शिदाबाद चले गए तो इनके जो ये मीर जाफ़र थे सेनापति, जो 50,000 सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इनका लड़का था मीरन। इन्होंने मोहम्मद बेग के द्वारा क्या किया, इनकी हत्या करवा दी। जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला ये कहाँ चले गए थे, मुर्शिदाबाद चले गए थे, इनकी वहाँ हत्या करवा दी। अब इनकी हत्या हो गई तो अब अंग्रेज जो युद्ध जीते थे, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला से, बंगाल के नवाब से, तो ये क्या सैन्य बल पर जीते थे, क्योंकि सैन्य बल पर तो जीते नहीं थे, क्योंकि जो ये मीर जाफ़र थे इन्होंने देशद्रोह किया था और बंगाल के जो नवाब थे इनके साथ विश्वासघात भी किया था। तो छल से जीते थे ये, और जब छल से जीते, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मीर जाफ़र जो थे इनको वहाँ का नवाब बना दिया गया। जब नवाब बना दिया गया वहाँ का, तो ये 1757 ईस्वी में, 1757 से 1760 तक का कार्यकाल रहा। ये मीर जाफ़र ये बंगाल के नवाब बने। अब जब बंगाल के ये नवाब बन गए तो इन्होंने, नवाब तो ये बन गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, नवाब जैसे ही ये सत्ता में आए, इन्होंने 50 लाख रुपए क्या किया, अंग्रेज जो कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। कितना दिया, 50 लाख रुपए। 50 लाख तो इन्होंने दे दिया अंग्रेजी कंपनी को। अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन धनराशि दी। अब प्रोत्साहन राशि दे दी, तो प्रोत्साहन राशि किसको देगी, क्योंकि सेना ने युद्ध किया था, इसलिए प्रोत्साहन सेना के रूप में इन्होंने 5 लाख रुपए दे दिया। अब सेना ने युद्ध किया था, लेकिन क्या प्रोत्साहन का काम किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने तो छल से युद्ध किया, प्रोत्साहन वाला कोई इन्होंने बहुत बड़ा काम तो किया नहीं था। लेकिन क्या किया इन्होंने, 50 लाख रुपए कंपनी को, 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि सेना को दे दिया। अब बचे रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 रुपये, 2,34,000 रुपये प्लस 24 परगने की जमींदारी, 24 परगने की जमींदारी क्या की इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव को दे दी। किसने दे दी, मीर जाफ़र ने दे दी। अब जो ये मीर जाफ़र थे,
ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते थे, जो भी कार्य करते थे तो इनको सहमति लेनी पड़ती थी, बिना सहमति के कोई कार्य नहीं कर सकते थे। और अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी कंपनी थी, वो अपने इनसे हमेशा मतलब जब तक ये कार्यकाल में रहे तब तक इनसे कुछ न कुछ लेते रहते थे धनराशि के रूप में, जिससे क्या हुआ कि बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई और वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। और मुर्शिदाबाद में जब दरबार लगा था तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने मीर जाफ़र को क्या कहा था, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा था, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा था। इनकी बहुत बेइज्जती की वहाँ सभा में, इनको जलील होना पड़ा और इनसे लगातार कुछ न कुछ पैसे धनराशि के रूप में लेते रहते थे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अब रही बात बेइज्जती की, तो जब गलत करोगे तो गलत तो होगा ही, क्योंकि कहाँ यहाँ 50,000 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले मीर जाफ़र, इनके अंदर लालच आ गया, जिससे इन्होंने क्या किया, अपने जो नवाब थे सिराजुद्दौला से गद्दारी की। अब गद्दारी का परिणाम क्या हुआ, यही हुआ कि इनको बहुत सी बेइज्जती झेलनी पड़ी। और इसके पश्चात में एक अंग्रेज़ थे जो 1760 ईस्वी में वेंसिटार्ट, 1760 ईस्वी में एक वेंसिटार्ट नामक अंग्रेज़ थे। इन्होंने क्या किया, नवाब पद से हटा दिया। वेंसिटार्ट नामक अंग्रेज़ थे, इन्होंने पद से हटा दिया। पद से हटा दिया 1760 ईस्वी में वेंसिटार्ट नामक अंग्रेज ने इनको पद से हटा दिया और 15,000 रुपये, अंग्रेज़ों की यही खास बात है, जितने भी नवाब हुए हैं, और इनको पहले तो नवाब बनाया, अपने में मिला करके नवाब बनाया। नवाब बना करके क्या किया, सब कुछ हड़प लिया। जब उनके पास कुछ नहीं रह गया तो पेंशनर बना दिया। पेंशनर मतलब पेंशन लो हमसे पर महीने और जाके अपना गुजारा करो। तो मीर जाफ़र को बदले में क्या मिला था, गद्दारी के बदले में 15,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। और ये मुर्शिदाबाद चले गए और वहाँ जाकर के अपना जीवन यापन करने लगे। तो अब गद्दारी का परिणाम क्या हुआ, इनको मात्र 15,000 रुपये मिला प्रतिमाह के रूप में। कहाँ ये अच्छे खासे सिराजुद्दौला के साथ 50,000 सेना का नेतृत्व करते हुए ज़िंदगी काट रहे थे, लेकिन गद्दारी की वजह से इनको क्या मिला, 15,000 रुपये प्रतिमाह इनको पेंशन मिलने लगी और इनका जीवन यापन होने लगा। तो ये निम्नलिखित बातें हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। इसके बाद में जो मीर जाफ़र के बाद जो है दूसरे शासक हुए हैं जो 60 से लगा करके 63 तक रहे हैं, इनका मीर कासिम का मीर जाफ़र हो गए। तुम्हारे मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आए। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ देख लेते हैं नज़र में। 23 जून 1757 ईस्वी में किसके बीच में हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। अगर हम सिराजुद्दौला की बात करें तो इनके पास टोटल कितनी सेना थी, 5,000 सेना और 5,000 अंगरक्षक सेना थी। कहाँ हुआ ये, बंगाल के नदिया ज़िले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में हुआ था। और 50,000 जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मीर जाफ़र कर रहा था, जिन्होंने इनके साथ धोखा किया और 50,000 सेना को युद्ध क्षेत्र में जाने नहीं दिया। और मीर मदान और मोहनलाल कर्तव्यनिष्ठ थे जो सिराजुद्दौला के अंगरक्षक थे, और मीर मदान जो थे ये युद्ध करते हुए मारे गए युद्ध क्षेत्र में। मोहनलाल काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो गए। और ये क्या हुआ कि सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चले गए, जहाँ मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी।
और इनके पास रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो इनके पास 3200 सेना थी, जिसमें 2100 भारतीय सेना, 950 अंग्रेजी सेना और 50 नौसेना थी और 100 तोपची थी। और 1757 ईस्वी में मीर जाफ़र को क्या किया गया, इनको वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया, जिसमें 50 लाख इन्होंने धनराशि अंग्रेजी कंपनी को दी, 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी, 2,34,000 रुपये इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को और 24 परगने की जिम्मेदारी दे दी कि 24 परगने आप रखिए अपने पास और उसमें जो भी इनकम होगी उसको आप अपने पास रखिए। और ये इसके बाद भी निरंतर जब इनको आवश्यकता होती थी अंग्रेज़ों को अपनी कंपनी के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, तो ये इनसे लेते रहते थे, जिनसे इनको बहुत क्षति हुई, नुकसान हुआ और ये इनको पैसे देने में सक्षम नहीं रह गए। तो क्या हुआ, इनको जो वेस्टार्ट नामक अंग्रेज़ थे इन्होंने हटा दिया, बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ का नवाब मीर कासिम को बना दिया और इनको सभा में रॉबर्ट क्लाइव भी कहा था। और जो इनको ये मीर जाफ़र थे, मीर जाफ़र के कार्यकाल में जो इनको लाइसेंस प्राप्त हुआ था व्यापार करने का, इस लाइसेंस प्राप्त हुआ था, इसको बहुत ही दुरुपयोग होने लगा था, बहुत दुरुपयोग हुआ था इन्हीं के कार्यकाल से और काफ़ी स्थिति बिगड़ चुकी थी। उसके बाद में जब मीर जाफ़र के बाद जब मीर कासिम का कार्यकाल आया तो कुछ ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि और भी पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचे और बेहतर नॉलेज के लिए। और आज की क्लास में इतना